हेलो। मेरा आज का टॉपिक जो कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं उनके लिए है। मैंने बहुत एनालाइज़ किया कि मतलब मैं बचपन में मैं देखती थी कि मेरे पेरेंट्स जब जॉब पे जाते थे तो वो इतना रिलैक्स होते थे और शाम को रिलैक्स होके आते थे। उनमें कुछ इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था, कोई चीज़ की कंप्लेंट नहीं होती थी कि और कभी स्ट्रेच करके भी जॉब किया या फिर सैटरडे संडेज़ को जॉब किया तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करके वो करते थे। कोई कंप्लेंट नहीं होती थी उनमें, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे काम को या फिर जॉब को। बहुत मन लगा के दिल लगा के काम करते थे। तो वो हमें मतलब वो मेरी जनरेशन को मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम लोग को सिर्फ 5 साल 10 साल हो गया तो आप इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, पेशेंस लेवल बहुत कम है और 5 साल 10 साल में फिर आगे कैसे जॉब करोगे। हमने तो रिटायरमेंट तक हमने इतनी अच्छी जॉब किया है और आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो उनमें बहुत एक्साइटमेंट है लाइफ को लेके और भी बहुत सारे उन्होंने सेकंड प्रोफेशन उन्होंने चालू किया है। तो एक एक्साइटमेंट उनमें बहुत है। तो मैं वही सोचती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने जॉब में या फिर हम पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, हम किसी को ज़्यादा सुन भी नहीं सकते हैं। कॉर्पोरेट्स में हम फटाक से उनको जवाब दे देते हैं या फिर कहाँ पे हमें जॉब का कोई बहुत सारे कंपनीज हम चेंज करते हैं, सोचते हैं कि अरे ये कंपनी में जॉब रोल अच्छा नहीं है, फिर यहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं है, फिर यहाँ पे कंपनी का इंटीरियर नहीं अच्छा है, तो कैंटीन अच्छा नहीं है, या फिर लड़के हो तो बोलते हैं कि खास लड़कियाँ नहीं है यहाँ पे, लड़कियाँ हो तो बोलते हैं कि लड़के नहीं है यहाँ पे खास। मतलब हम कुछ ना कुछ तो ऐसा क्रिटिसाइज़ करके हम वो जॉब से भागते हैं, कोई और चेंज करते, कंपनी चेंज करते रहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम इतने अनस्टेबल हो गए हैं जॉब में, पेशेंस लेवल भी बहुत कम हो गया है और अब हमें पता भी नहीं है कि आगे करना क्या है बहुत बार, और हम सिर्फ जॉब चेंज करते रहते हैं। और ये सोल्यूशन तो नहीं है बट हम वो टाइम के लिए हमें वो सही लगता है कि अच्छा मुझे यहाँ से निकलना है। तो ये हमें मतलब ये एक स्टेबिलिटी बहुत कम है हमारे जनरेशन में। और तो मैं वो सोचती कि ऐसा क्यों होता है। तो मुझे कुछ ऐसे मैंने एनालाइज़ किया कि हमारे जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। पापा के जनरेशन में इतना सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं एक्चुअली। हम इतना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे इतना एक्टिव रहते हैं। ये सब डिस्ट्रैक्शन है हमें बहुत, और डिस्ट्रैक्शन ही कहूँगी बिकॉज़ हम आप उसको अगर आप बोलेंगे कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप अनइंस्टॉल कर दो मोबाइल से, बट दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन कि आप वो ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। तो बिकॉज़ वो सब जो ऐप है, जो सोशल मीडिया है, उसकी वजह से आप कनेक्टेड रहते हैं लोगों से, तो वो भी होना चाहिए। तो ये एक डिस्ट्रैक्शन है जो पापा के जनरेशन में नहीं था। फिर मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे तभी के टाइम पे। तो तो इसलिए ये मैसेजेस वगैरह, मोबाइल्स वगैरह वो सब कम था। और अभी हम इतने सारे बैंक्स में हर चीज़ के लिए ऑनलाइन बैंकिंग हो गया है, तो कितना ये पासवर्ड याद रखना हर एक बैंक के, और हम कंप्यूटर्स लैपटॉप यूज़ करते हैं, हर एक एप्लीकेशन के पासवर्ड याद रखते हैं। तो इतना सारा स्ट्रेस है, एटीएम पिन वगैरह वो सब इतना याद रखना, ये सब इतना स्ट्रेस है हमें। तो ये सब पापा के जनरेशन में नहीं था। लाइफ बहुत अच्छी थी उनके टाइम पे, ऐसा कह सकती हूँ मैं। मैं वही बोलती हूँ कि ये सब डिस्ट्रैक्शन होके भी हम जॉब कंटिन्यू करते हैं, तो ये जनरेशन के मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ ये सब मैनेज कर सकते हैं वो। और दूसरी बात तो पापा के जनरेशन में वो फेस टू फेस लोगों से बहुत ज़्यादा बात करते थे, मिलते थे। तो और हमारे जनरेशन में हम ऑनलाइन ज़्यादा लोगों से बात करते हैं। इवन हम फैमिली मेम्बर्स के साथ इतनी अपनी बात होती नहीं है। हम ज़्यादा लैपटॉप में, मोबाइल में, सोशल मीडिया पे चैट करते रहते हैं।
तो इसकी वजह से हमारा लोगों के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। इवन मोबाइल पे भी बात करना बहुत कम हो गया है। लाइक व्हाट्सएप पे ही लोग मैसेजेस कर देते हैं, पहले कॉल करते थे, और अभी मैसेजेस भी नहीं, अभी इमोजीज पे ही काम चलाते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से एंजाइटी और वो सब चीज़ें आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी जनरेशन में, और आगे और बहुत कुछ आने वाला है। तो हम अपने जॉब पे कैसे स्टेबल हो, यही फ़िलहाल तो दिमाग में है। और मेरे जैसे भी आपको बहुत सारे होंगे जो ये सब चीज़ों से डेली फेस करते हैं। आपके भी कोई सजेशन होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं। और ये रियलिटी है कि हमारे जनरेशन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, और फिर भी हम जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके लिए हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मेडिटेशन में बहुत डेली करती हूँ। इवन फिज़िकल फिटनेस और ये सब चीज़ें आपको मेंटली और फिज़िकली फिट रखती है। तो ये सब चीज़ें योगा और वो सब करना चाहिए। और बाकी आपके पास कुछ सजेशन है तो आप बता सकते हैं।